अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने बहुत से नारे सुने होंगे रोटी कपड़ा मकान के, तब्दीली के, और एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन। रिसेंटली आपने बल्कि कुछ सालों से आपने नारे सुनना शुरू होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इस तरह के बहुत से नारे। एक्चुअली वो क्या है, वो कि उनके पीछे जो एक फिलॉसफी है वो क्या है, इस सोच को कौन प्रोपगेट कर रहा है, और उसकी जो एक फेमिनिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक बिल भी पास हो रहा है, वो रिजेक्ट किया जा रहा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से, लेकिन अभी वो इन प्रोसेस है और मेरा नहीं ख्याल वो अभी रिजेक्ट भी किया जाए, उस पर अमेंडमेंट्स तो आ जाएंगी। तो उसमें एक एक्सट्रीम फॉर्म जो हमें देखने को मिल रही है, लेस्बियन को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फेमिनिज्म की एक वेव है या नहीं, वो उसका फेमिनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम फेमिनिज्म को देखेंगे, फेमिनिज्म का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, पाकिस्तान में इस मूवमेंट को किस हद तक पजीराई मिल रही है, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल इसकी बेसिक्स प्रिंसिपल्स क्या थे, ठीक है। इससे पहले आपने बहुत से फेमिनिज्म सुना होगा कि फेमिनिज्म यूं है, फेमिनिज्म वो, लेकिन इजी वर्ड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली व्हाट इज फेमिनिज्म, ठीक है। फैक्ट पे बात करेंगे, और एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना भी एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आपको, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस हद तक आप मेरे से एग्री करते हैं। फेमिनिज्म से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। फेमिनिज्म एक वेस्टर्न थॉट है जिसे वेस्ट ने पिछले 200 साल से अडॉप्ट कर लिया है। बेसिक प्रिंसिपल्स के हैं फेमिनिज्म के, इसका मैनिफेस्टो क्या है। ये बेसिकली मूवमेंट जब स्टार्ट की गई तो वुमेन को उनके बेसिक राइट्स की बात की गई। इसके अंदर उनके पास पहले वोटिंग का राइट नहीं था, उनको वोटिंग का राइट दिया जाए, प्रॉपर्टी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी किए जाए मेल एंड फीमेल के लिए। बेसिक ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है 80th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है और वेस्ट में इसे काफ़ी पजीराई मिली, और वहाँ पे यहाँ तक देखें, अगर इसका मैनिफेस्टो देखें तो ये एक बेहतरीन सोच है कि वुमेन्स को उनके राइट्स देने चाहिए, ठीक है, इक्वली ट्रीट करना चाहिए दोनों जेंडर्स के साथ। इस वजह से वेस्ट में से पजीराई भी मिल गई, और वहाँ के लोगों ने उनकी सोसाइटीज़ ने उनकी किसी हद तक ये चीज़ें फुलफिल करना शुरू हो गई, किसी हद तक नहीं बल्कि तकरीबन होना शुरू हो गई। इसलिए वहां पे वेस्ट में एक कंसेप्ट क्लियर आ गया। फेमिनिज्म की अब तक 4 वेव्स आ चुकी हुई हैं, और एक 5वीं वेव भी आ चुकी है जो कि इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है फेमिनिज्म की ही, ठीक है। जिससे रिलेटेड अभी पाकिस्तान में एक बिल भी पास किया गया ट्रांसजेंडर का। पास तो नहीं अभी हुआ, लेकिन प्रोसेस है, तो उसको भी देखते हैं। इसकी फर्स्ट वेव जो है वो बेसिक जो वुमेन्स के राइट्स हैं उसकी बात करती है, ठीक है। वुमेन का जो वोटिंग का राइट है, उनके पास उनको वोट डालने का हक दिया जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दिए जाए उनको, और मेल डोमिनेट ना करे फीमेल के ऊपर। बेसिक इन फर्स्ट वेव के अंदर ये कंसेप्ट आया। सेकंड वेव के अंदर वुमेन्स की सोशल और इक्वली राइट्स को एम्पावर करवाया गया। सेकंड वेव के अंदर ये कंसेप्ट आया। थर्ड वेव के अंदर हमें देखने को मिलता है वुमेन इंडिविजुअली का कंसेप्ट आया कि किसी भी औरत को मर्द की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद भी चाहे अकेली इंडिविजुअली भी रह सकती है, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकती है। उस जरूरी नहीं है कि वो किसी मेल के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। थर्ड वेव में ये कंसेप्ट आया। फेमिनिज्म की फोर्थ वेव के अंदर वुमेन्स को बेसिकली एम्पावर करवाने का कंसेप्ट आया, और स्पेशली वॉइसेस ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज देखने को मिली। इसमें ये कंसेप्ट आया जिसमें हमने मी टू जैसी कैंपेन भी देखी। अभी तक जो इसकी 4 वेव्स मैंने आपके सामने शॉर्टली आपको बताया है, उनमें अगर इनकी डिमांड्स देखें, इनकी लॉजिक देखें, तो एनी इंटेलिजेंट माइंड एग्री विद दिस। लेकिन इसमें अगर थोड़ा डीप होके हम देखें तो जैसा नजर आ रहा होता है वैसा नहीं हो। तो फिर इशू क्या है। फेमिनिज्म का जो की रोल है वो सिर्फ रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सिर्फ वुमेन सेक्सुअलिटी पे। इसमें हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ मेल डोमिनेट है, ठीक है, और जो मैन है क्योंकि वो डोमिनेट है इसलिए वो अपनी मर्जी से वुमेन को एक्सप्लॉयट करता है, ठीक है। इसमें फिर एक शादी का कंसेप्ट भी आता है कि औरत को अब सोसाइटी के प्रेशर नहीं बल्कि एक अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है वो शादी करे या ना करे, वो जैसे खुद को सिक्योर फील करती है उसका प्रॉपर राइट है, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट हमें मिलता है जिसमें आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन्स भी आपको सुनने को। फेमिनिस्ट सोच को प्रोपोगेट कौन कर रहा है ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसका सोच किसको आई, ठीक है, ये आइडिया कहाँ से है। तो एक फ्रेंच वुमेन थी सिमोन डेबियर, जिनका इस बात पे बिलीव था वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट बिकम्स वन।
जिनका मानना था कि औरत पैदाइशी तौर पर औरत पैदा नहीं होती, मेल और फीमेल एक तरह से ही पैदा होते हैं, दोनों का एक ही है, जिसको हमने अपनी सोसाइटी ने या हमने उनको बाय बर्थ ही हमने उनमें चेंजिंग्स खुद करना शुरू कर दी, जिसमें वो बात करें तो कि बचपन में ही आपको एक बच्चे के लिए खिलौना आप और देते हैं और एक लड़की को खिलौना और देते हैं। बचपन में कलर चॉइसेस है, आप लड़की को पिंक कलर देते हैं जी, लड़के से पिंक कलर नहीं पहनना। जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे अब वीडियो बनानी पड़ी है, इसकी जो 5th वेव आई है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, वो है लेस्बियन। ठीक है, पाकिस्तान में एक बिल भी इन प्रोसेस है जो कि जिसको पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस बिल का बेसिकली एम तो ये है कि जो सेक्सुअल कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ठीक है, उनके राइट्स की बात कर रहे थे। जहां तक उनके राइट्स की बात है, आई एग्री विद दिस। ठीक है, उनको राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी चीज है जिसमें मैं चाहता हूँ कि अमेंडमेंट हो जाए। ठीक है, ना कि उस बिल को पास होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट आ जाए, एज इट इज उसको बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। जहां तक इनके राइट्स की बात है, इक्वालिटी की बात की जा रही है मेल और फीमेल के दरमियान, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो इसकी 5th वेव आई है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, लेस्बियन फॉर्म, ठीक है, तो ये एक बड़ी ही खतरनाक चीज है। जहां तक आपको फेमिनिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एलीट्स हैं। ठीक है, ना कि जिनके राइट्स की बात की जा रही है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स में हमें देखने को भी नहीं मिलते। इसलिए जो मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की गई, ये एलीट्स ने अपने बेनिफिट्स देखते हुए इसको स्टार्ट किया, ना कि इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वुमेन की बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती तो हमें इनके रिप्रेजेंटेटिव्स में देखने को मिलते, हमें ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। जहां तक बात रही वुमेन्स को राइट्स देने की, तो ये इस्लाम में आज से कई सौ साल पहले ही दे दिया जा चुका है। अगर हम हजरत खदीजा की बात करें तो शी इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन थी। हजरत आयशा वो जंगें लड़ी हैं उन्होंने। ठीक है, इस्लाम में प्रॉपर औरत को राइट्स दे दिए गए। बेसिकली इस वीडियो का मकसद भी यही था कि मैं आपको सामने इसकी एक्सट्रीम फॉर्म रखूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज लाई जा रही है। तो आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा फेमिनिज्म का। हमने बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर इसको डिस्कस किया। तो आगे भी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।